नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर हेल्थ एंड फिटनेस में। मैं हूं अभिषेक चौहान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट की पतंजलि की जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा, वो है ओमेगा 3697। ये ओमेगा 3 तो लोग सुना है कि ओमेगा 3, और कहते हैं ओमेगा 3 नॉनवेज में होता है। पतंजलि इसको वेज में कैसे ले आ गया? प्लस ये ओमेगा 3 होता क्या है, इसके साथ 6, 7 और ये भी क्या होते हैं? देखिए, ओमेगा 3, 6, 7, 9 के पहले ये पता ना होना चाहिए कि ओमेगा फैटी एसिड होता क्या और हमारे शरीर में जाके करता क्या। देखिए, जो भी हम डाइटरी फैट खाते हैं, डाइटरी फैट मतलब जैसे कि मछली हो गई, एवोकाडो हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, सीड हो गए, काजू, बादाम, अखरोट हो गए, जिनमें तेल होता है। फिर वो चाहे चीज़ हो, बटर हो, तेल हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ जिसमें तेल होता है वो सब डाइटरी फैट कहलाती है। ये जैसे ही हमारे पेट में जाती है, फैटी एसिड निकलते हैं इसके अंदर, और 3 फैटी एसिड निकलते हैं। सबसे पहला सैचुरेटेड, दूसरा मोनो और पॉली। और ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, ये इतना घटे, ये सीधे जाके चिपकता है अपने नसों में, और उसके कारण क्या होता है, खून के थक्के बनते, गाढ़ा करता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, हार्ट अटैक आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, थकान जल्दी होती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ये सारा काम करता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। उसके बाद ये 2 गरीब होते हैं जो कि मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। ये इतने प्यारे होते हैं, ये हमारे दिमाग, शरीर, ये ऐसा नहीं कि ये वो वाला फैट नहीं जो खा के चर्बी बढ़ा रहे, वो तो भैया अनाज से बनता है, कार्बोहाइड्रेट से बनता है। ये वो है जो कि दिल के लिए ज़रूरी, कंटिन्यूस फंक्शन के लिए, घुटनों के लिए ज़रूरी, जॉइंट्स के लिए ज़रूरी, दिमाग के लिए ज़रूरी, आँख के लिए ज़रूरी, स्किन के लिए ज़रूरी, बाल के लिए ज़रूरी। और यही है ना, इंडिविजुअल बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। तो ये घटिया होता, ये दोनों अच्छे होते। आप जब भी बिस्किट खाएंगे या चॉकलेट खाएंगे या कुछ भी चीज़ खाएंगे, देखना उसके पीछे न्यूट्रिशन है कि इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है कि इसके अंदर प्रोटीन इतना, कार्ब इतना, फैट इतना। फैट के अंदर 3 आ जाता है, पोलो, मोनी, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। ठीक है, तो ये दोनों अच्छे रहते हैं और हमेशा इनकी मात्रा बहुत कम रहती है और इस सड़े फैट की मात्रा ज़्यादा रहती है। पॉली अनसैचुरेटेड 2 टाइप का होता है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। और मोनो अनसैचुरेटेड 2 टाइप का होता है, ओमेगा 7 और ओमेगा 9। तो चलिए फटाफट देखते हैं ओमेगा 3, 6, 7, 9 ये होता कहाँ है, शरीर में करता कहाँ है और कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करें ओमेगा 3। ओमेगा 3 हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, पर सबसे दुख की बात है हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता। हमको डिपेंडेंट रहना पड़ता है किसी बाहर से। क्यों? क्योंकि ये शरीर में नहीं बन पाता, हमारा शरीर नहीं बनता। और ये काम क्या करता, सपोर्ट करता है हमारे दिमाग को, आंखों को बनाने में, मेंटेन करने में मदद करता है। उसके साथ साथ जो अपना दिल है ना, उसको बचाता है ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करके। तो ये जो अपनी नस रहती है ना, जिसके अंदर ब्लड जाता है, ये क्या करता है, धीरे धीरे यहाँ जम जाता है, जिसके कारण हमारी नस बहुत पतली हो जाती है और इससे प्रेशर पड़ता है हार्ट पे और हार्ट अटैक आना। ठीक है, ये ट्राइग्लिसराइड करता है, इतना घटिया होता है। तो ओमेगा 3 क्या करता है, दिमाग को बनाता है, आंखों को बनाता है, कंटिन्यूस को ठीक करता है और हार्ट डिसीज को ठीक करता है, ताकि हमारा दिल सही साठ फंक्शन करे, और उसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है। ओमेगा 3 इसलिए क्योंकि 3 फैटी एसिड से मिलकर बना है। सबसे पहले ALA, अल्फा लाइनोलिक एसिड, दूसरा EPA और तीसरा DHA। बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है कि साला सिर्फ और सिर्फ अल्फा लाइनोलिक एसिड जो है ना, ALA, यही पाया जाता है वेज, जैसे कि फ्लैक्स सीड हो गया, वॉलनट हो गया, अखरोट हो गया और चिया सीड हो गया। जितने भी बीज हो, ड्राई फ्रूट होते हैं ना, उसमें ये साला ALA पाला जाता है। लेकिन जो EPA और DHA ना, ये सिर्फ और सिर्फ फिश और अलगी में ही पाया जाता है। इसलिए ओमेगा 3 के आपने देखा होगा फिश ऑयल कैप्सूल आते हैं, ओमेगा 3 बहुत नाम से आता है, बट नॉनवेज रहता है। तो आपको क्या लगता है, बाबा रामदेव तो वेज कैप्सूल बनाते हैं, उसमें EPA DHA होगा क्या? वो भी हम देखेंगे जब इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे। दूसरा है ओमेगा 6, ये भी बहुत जरूरी है और ये भी हमारा शरीर खुद नहीं बनाता, दूसरे पे डिपेंड रहना। पर सबसे अच्छी बात ये कहाँ पाया जाता है, वेजिटेबल ऑयल हो गया, सोयाबीन हो गया और मक्का हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, सिर्फ इसमें पाया जाता है। ये फिश वगैरह नॉनवेज में नहीं पाया जाता। ओमेगा 3 तो भैया आँख सही कर रहा है, दिमाग सही कर रहा है, दिल सही कर रहा है। ये क्या करता है मालूम है, ये हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करता है। बहुत सारे लोग हैं ना जो सब कुछ खाते हैं फिर भी एनर्जी बहुत डाउन है, काम नहीं कर रहे, लेडीज उनको अक्सर ये होता है। उसके साथ साथ हमारी इम्यून सिस्टम, वो लोग जो बार बार बीमार हो रहे हैं, हर 2-3 महीने में सर्दी खांसी बुखार खांसते रहते हैं, अस्थमा की दिक्कत, जरा सा कुछ गया एलर्जी हो गई, जरा सा कुछ गया सिर दुखने लगा। इम्यूनिटी इतनी वीक साला कि कुछ कर ही नहीं पाए, हर 3-4 महीने में कुछ ना कुछ सीजन चेंज हो रहा तो बीमार हो रहे। सीधी सी बात, आजकल बच्चे बहुत बीमार हो रहे और बड़े भी हो रहे। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम उनकी बहुत डाउन है। उसके साथ साथ ओमेगा 6 क्या करता है, सेल ग्रोथ बनाता है। जितनी हमारी बॉडी सेल से बनती है, ठीक है, हमारी स्किन, आंख, नाक, मुंह, सिर, शरीर, जितने भी ऑर्गन सेल से बनते हैं, जो कि कंटिन्यू बनते और टूटते, कंटिन्यू बनते और मरते। तो ये क्या करता है, कंटिन्यू उन सेलों को एनर्जी देता ताकि वो जवान रहे। और इस फैटी के एसिड के अंदर रहता है लाइलोनिक एसिड, सिर्फ ALA।
उसके बाद आता है ओमेगा 7 जो कि मैंने बताया मोनो अनसेचुरेटेड होता है। ये एसेंशियल नहीं होता, मतलब अगर आप इसको शरीर में नहीं भी लोगे ना तो कोई ज़रूरत नहीं, कई हद तक ये शरीर बना भी लेता है और बहुत सारे लोगों को इनकी ज़रूरत नहीं पड़ता, बट फिर भी इसके बेनिफिट है क्योंकि इसको कहा जाता है द ब्यूटी ओमेगा। जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं ध्यान रखना, जो कि बहुत महंगे महंगे डर्मेटोलॉजिस्ट लिखते हैं ना, गोरे करने की क्रीम, खाने की, ये उसमें ओमेगा मिलाते हैं जिसको कहते हैं पैल्मेटोलिक एसिड। इसको एक तरह का ब्यूटी फैटी एसिड भी कहते हैं। जिन लोग जो ये लोग ज़्यादा मात्रा में रहते हैं ना, उनकी स्किन गोरी होती, बाल अच्छे होते, बहुत ही रहते। क्यों? क्योंकि क्या करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड करता है। और ध्यान रखना, वो लोग जिनकी स्किन हमेशा हाइड्रेटेड होगी उनको कभी भी स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी। स्किन मॉइस्ट होनी चाहिए, हाइड्रेटेड होनी चाहिए, और साथ में कार्डियोवास्कुलर डिजीज, आपके दिल की समस्या को ठीक करता है। और वो लोग जो कि वजन कम करना चाहते हैं या फिर बढ़ाना चाहते हैं ना, आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। आपकी एज के हिसाब से जितना वजन होना चाहिए वो करता है, हार्मोन को अनबैलेंस होने से भी रोकता है। और अच्छी बात है, ये वेज और नॉन वेज दोनों में पाया जाता है। अगर नॉन वेज की बात करें तो मछलियों में पाया जाता है, और अगर वेज की बात करें तो सी बैक्थ्रॉन और बेरीज में पाया जाता है। और एवोकाडो, सी बैक्थ्रॉन को हम कहते हैं जो कि ठंडे इलाकों में होती है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में एक तरह की बेरी होती है, लेह लद्दाख में होती है। इसको बाबा रामदेव ने क्या कहा है मालूम है? ब्रह्म बीज। इतना ज़बरदस्त होता है, हम कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट मैक्सिमम इसमें पाया जाता है। और उसके बाद एवोकाडो। एवोकाडो तो मालूम है फोकट का फल होता है, हरे कलर का, जिसमें जो स्वाद होता कुछ नहीं होता, अंग्रेजों का फल होता है। अब बात आती है ओमेगा 9 की, जो कि मैंने बताया था वो भी मोनो अनसेचुरेट का पार्ट होता है और वो भी नॉन एसेंशियल होता है, मतलब ज़रूरत नहीं है, ये भी शरीर खुद बना लेता है। लो तो ठीक, लोगे तो ठीक है, एक्स्ट्रा फायदा मिल जाएगा शरीर को। क्या है, रेडीमेड चीज़ मिल रही ना। वो हर घर में कोई एक ऐसा बंदा रहता ना जो कि कमाता धमाता नहीं है, परी परोसी थाली मिल जाए तो कौन करे काम। वैसा ही ओमेगा 9 भी अगर शरीर में नहीं हो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मिल रहा है तो शरीर को कर देगा बेनिफिट। क्या बेनिफिट करता है? ये क्या करता है? रेगुलेट करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को। जो एलडीएल होते हैं ना, बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि नस नाड़ियों में जाके चिपक जाते हैं, उसको ये धीरे धीरे गलाता है। और उसके साथ साथ बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इन्फ्लेमेशन मतलब एक तरह की सूजन। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हाथ सूजते, कमर सूजती, ज़्यादा देर खड़े तो पैर सूजने लग गए, यहाँ सूजन होती है, कमर में सूजन हो रही है, पिछवाड़े में सूजन हो रही है, कुछ ना कुछ कहीं ना कोई इन्फ्लेमेशन बॉडी में होती है। तो ये क्या करता है? बॉडी की इन्फ्लेमेशन में कम करता है। इसके अंदर सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है ऑलेनिक एसिड। ठीक है, जितने भी लोग जिनको भी सूजन की बीमारी होती है, वो डॉक्टर एक इंग्रेडिएंट जो भी दवाई खाते हैं या फिर नेचुरल सप्लीमेंट लिखते हैं, उसके अंदर ऑलेनिक एसिड ज़रूर होता है। और सबसे अच्छी बात है, ये सिर्फ वेज में ही पाया जाता है। वैसे तो शरीर बनाता है, लेकिन शरीर अगर कमज़ोर हो जाता है तो ये बना नहीं पाता। तो क्या खाना चाहिए? ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, घटिया फल, नट्स, आलमंड और कैश्यू। ज़्यादातर ये काजू में रहता है, तो वो लोग जिनको सूजन होती है वो काजू खाए, या फिर बादाम भिगो के खाए, ऑलिव ऑयल खाए, एवोकाडो खा सकते हो तो खा सकते हो, ये अपने का फल नहीं है। तो ओमेगा 3 तो नॉन वेज है, तो फिर वेज कैसे हुआ? चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट क्या क्या है। इसके अंदर इन्हें मिला है फ्लैक्सीड ऑयल जो कि 97% है, सी बैक्टम जो कि 1.5% है, उसके अलावा विटामिन ई मिलाया है, उसके अलावा कुछ एजेंट मिला है जैसे बाइंडिंग एजेंट, और उसके अलावा INS और प्रिजर्वेटिव मिला है अलग अलग चीज़ के। तो कुल मिला के इसके अंदर नॉन वेज वाली चीज़ नहीं, सबसे अच्छी बात है। पर बड़े दुख की बात है कि जो ओमेगा 3 रहता है ना, उसमें ALA, EPA, DHA होता है शरीर के लिए। इसके अंदर सिर्फ बाबा रामदेव ने ओमेगा 3 तो लिख दिया, पर इसके अंदर सिर्फ ALA है, DHA और EPA जो कि फिश में पाया जाता है, वो इनने नहीं डाला, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा ओमेगा 6 वेज में आता है, 7 में आता है, 9 में आता है, ओमेगा 3 नहीं आ पाता, इसलिए ओमेगा 3 ने लिखा है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ ALA, अल्फा लाइनोलिक एसिड, नॉन वेज का EPA, DHA नहीं है। तो अब बात आती है कि इसको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। देखिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, खा सकते हो या एक खा सकते हो, चलो ठीक है, एक कैप्सूल नॉन वेज का चलेगा, तो मेरे मानिए आप ओमेगा 3 फिश ऑयल खाइए, क्योंकि EPA, DHA, मेन ओमेगा 3 सिर्फ फिश में ही पाया जाता है, हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। कई लोग ऐसे हैं जो कि बहुत वेजिटेरियन होते हैं कि भैया हम तो सनातन है, ये है वो है वो है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, अरे घुटने दर्द कर रहे, कमर दर्द कर रही, बुढ़ापा हो रहा, डॉक्टर उनको दवाई चुपचाप लिख देता, ये खाओ सुबह शाम। क्या कहते था कि या एक खाओ या फिर एक कैप्सूल ये खाओ, 3 महीने बाद आना, चुपचाप खाते। उनको क्या मालूम इसमें वेज है कि नॉन वेज, बट अब लिखा है तो खाना पड़ता है। इसलिए अगर आप खा सकते हो तो फिश ऑयल कैप्सूल खाओ, लेकिन आप सनातन धर्म को ज़्यादा ही मानते हैं, वेज खाना चाहते हैं, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो इसे वो ले सकता है सिर्फ और सिर्फ जो 100 नहीं 1000% शाकाहारी है। मुझे स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं, मुझे मेरे धर्म से मतलब है, तो वो इसे ले सकता है। दूसरा, कौन नहीं खा सकता? पहले वो जो 15 साल से छोटे बच्चे, उनको ना दे तो सही है, लेकिन हाँ
ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल दे तो दे सकते हैं, लेकिन हाँ 15-10 साल से बड़े बच्चे लड़के होने चाहिए। दूसरा, वो लोग जिनको अननोन बीमारी है, जो कि अधिकतर ज़्यादा उम्र में होते हैं, जो कि बीमारी का पता नहीं, इतने सारे एस्ट्रॉइड खा रहे हैं, कुछ रिएक्शन कर जाए तो ठीक है, लेकिन इतने सारे एस्ट्रॉइड खा रहे हैं कोई रिएक्शन कर जाए तो ओमेगा 3 खाए। वैसे तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो डॉक्टर के पास जाए कि भैया मैं ले सकता हूँ क्या, और 10 में से 10 के डॉक्टर कहेंगे कि हाँ खा सकते हो, पर फिर भी विदाउट डॉक्टर की सलाह से वो लोग ना लें जिनको बहुत भयंकर बीमारी जैसे कि कैंसर है या फिर बहुत ज़्यादा डायबिटिक की प्रॉब्लम है, बट वैसे सभी लोग ये खा सकते हैं। तो कुल मिला के रेटिंग की बात करी तो इस प्रोडक्ट को मैं दूंगा 10 में से 7, और अगर आप पूरा फिश ऑयल खाते हो, ये नहीं खाते हो, तो वो 10 में से 10। वेज के लिए ठीक है, नॉन वेज ना खाए तो अच्छा है, नॉन वेज वाले व्यक्ति इसे ना खाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इसे लेना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।